Your posture, the way you hold your body when you are sitting or standing, is the foundation for every movement your body makes, and you can determine how well your body adapt to the stresses on it. हेलो गाइस, माई सेल्फ रोहित बंगवाल और आज हम डिस्कस कर रहे हैं पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ को। पोस्चर डिफॉर्मिटी काफ़ी कॉमन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज हमारी सोसाइटी में काफ़ी लोग पोस्चर डिफॉर्मिटी से सफ़र कर रहे होते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता। तो अगर हमें इस बारे में नॉलेज होगी तो हम उनको गाइड कर पाएंगे, उनकी पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ को क्योर कर पाएंगे। और ट्वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्वेल्थ के फिज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट में पोस्चर डिफॉर्मिटी का एक फुल फ्लेज टॉपिक है और वो यहाँ से कवर हो जाएगा पूरा। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक पोस्चर डिफॉर्मिटी। पोस्चर डिफॉर्मिटी मीन्स नॉट हैविंग अ प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। हमारी बॉडी में बॉडी पार्ट्स का एक अलाइनमेंट में ना होना, ये पोस्चर डिफॉर्मिटी कहलाता है। देयर आर वेरियस पोस्चर डिफॉर्मिटीज़। वन इज़ काइफोसिस, लोडोसिस, स्कोलोसिस, राउंड शोल्डर, नॉक नी, बो लेग, एंड लास्ट वन इज़ फ्लैट फुट। ये हमारी 7 इम्पॉर्टेंट डिफॉर्मिटीज़ हैं, जो कि 4 आती हैं अपर लिम्ब की एंड 3 आती हैं लोअर लिम्ब में। काइफोसिस, लोडोसिस, स्कोलोसिस एंड राउंड शोल्डर ये अपर लिम्ब में आता है एंड बाकी 3 नॉकली, बो लेग एंड फ्लैट फुट ये लोअर। Now, first deformity is kyphosis. Kyphosis is also known as hunchback, humpback और round back. This is a spine related deformity. एक हमारी spine की deformity है ये, which affect thoracic vertebra. Thoracic vertebra कहाँ होती है? cervical vertebra के बाद। ये 12 vertebra होती हैं, हमने vertebras में पढ़ा था इसको। It causes hump at the back of body. hump, ये कुछ लोग इसको hump को कुबड़ा भी बोलते हैं हिंदी में। शोल्डर्स एंड नेक बेंड फॉरवर्ड, ये इस आगे की तरफ को झुक जाते हैं, इसमें हमारे शोल्डर्स और गर्दन आगे की तरफ को बेंड हो जाती है, कुबड़ा बाहर की तरफ को आ जाता है, अपर लिम्ब झुक जाता है एक तरह से। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज राउंड अपर बैक लाइक हम्प ऑन द बैक ऑफ कैमल। कैमल की बैक में हम्प देखा होगा आपने, ऊपर को होता है, वहाँ ये उस तरह से शो होता है हमें देखने में। ठीक है, आगे की तरफ को अपर लिम्ब झुक जाती है हमारी पूरी। इसके कॉजेज़ हैं कैरिंग हैवी लोड ऑन शोल्डर्स, शोल्डर्स में काफ़ी ज़्यादा लोड डालना, उठा के रखना। माल न्यूट्रिशन मतलब विटामिन्स न्यूट्रिशन की कमी होने के कारण। वीक मसल्स ऑन बोन का वीक हो जाना, मसल और बोन का, उस हिसाब से हमारी बोन्स के थोरेकिक वर्टिब्रा बाहर आने लग जाती है। हैबिट ऑफ डूइंग वर्क बाय लर्निंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ को झुक के काम करने से भी ये होता है। रेमेडीज़ मीन्स करेक्टिव मेजर्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चक्रासन, धनुरासन, भुजंगासन, इसके मेन जो आसन्स हैं जो कि हमें बैकवर्ड बेंडिंग में मदद करते हैं, ये हैं। इन तीनों की आप देखेंगे कि ये तीनों में पीछे की तरफ को मीन्स काइफोसिस को पीछे की तरफ ही हमने रखा हुआ है, थोरैकिक वर्टिब्रा को अंदर की तरफ रखा हुआ है, जिससे ये करेक्ट करने में मदद करेगी। बैकवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज कोई भी, जैसे इस तरह की, एंड पिलो अंडर द बैक, ये भी इंपॉर्टेंट है। पिलो बैक के पीछे रखना सा थोरैकिक वर्टिब्रा वाले पार्ट में रखने से ये काफ़ी हेल्पफुल है। और होल्डिंग द हॉरिजेंटल बार को पकड़ के रखना, होल्ड करके रखना रेगुलरली कुछ कुछ मिनट्स तक, ये काफ़ी हेल्पफुल है हमारी काइफोसिस को करेक्ट करने में। Now, second deformity is lordosis. Lordosis is an inward curvature of spine in which the lumbar spine bend forward beyond the normal level. हमारी हिप से ऊपर लंबर वर्टिब्रा होती हैं जो कि अंदर की तरफ को बेंड हुई हुई होती है, आपने नोटिस करा होगा। इस डिफॉर्मिटी में ये थोड़ा ज़्यादा बेंड हो रखी होती हैं, जिससे कि हमारा एब्डोमन बाहर की तरफ को आ जाता है, एब्डोमन स्टमक वाला पार्ट, एंड हमारा जो हिप्स हैं वो भी बाहर की तरफ को आ जाते हैं, जैसे आप इमेज में देख रहे हो। इस टाइप की हमारी बॉडी स्ट्रक्चर बनने लग जाता है। इसके हम ऑल्सो नोन एज हॉलो बैक भी इसको कहा जाता है। सिम्टम है इसके लोअर बैक में पेन, हमारा एब्डोमन को आगे जाना एंड हिप्स का पीछे आना, स्ट्रक्चर इस टाइप का बनना। मेन कॉज है इसके इम्बैलेंस डाइट तो मैक्सिमम सभी का कॉज है, सभी डिफॉर्मिटीज़ का। इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मसल का गलत तरीके से बढ़ना। ओवरवेट, जब बॉडी हमारी एकदम से वेट गेन करने लगती है तो हमारी वर्टिब्रा उसको नहीं सह कर पाती, या हमारी कोई भी बोन है वो एकदम से वेट नहीं बियर कर पाती, जिसके कारण ये गलत तरीके से बढ़ती है, ये भी है। और हमारा लंबर पार्ट ज़्यादा कर्व हो जाता है। डिसीज़ ऑफ स्पाइनल मसल और बोन ये है, ये
लोडोसिस। इसके रेमेडीज़ हैं, मतलब करेक्टिव एक्सरसाइज हैं, इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, वो है हलासन, पश्चिमोत्तानासन एंड नौकासन। इन तीनों आसनों में एक चीज़ कॉमन है कि हमारा जो लंबर वर्टिब्रा है ये इनवर्ड बैंड हो रहा है। एंड टो टच में भी 10 टाइम टो टच करो, सिटअप्स करो एंड तीनों आसन करो, इससे ये डिफॉर्मिटी ठीक हो सकती है। नाउ अब हमारे पास जो थर्ड हमारी डिफॉर्मिटी है वो है स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस इज अ स्पाइन रिलेटेड डिफॉर्मिटी इन विच वर्टिब्रल कॉलम बेंड टू साइडवर्ड इन सी शेप और इन एस शेप। एस और सी शेप का जब कर्व हमारा बन जाता है वर्टिब्रा में, एक साइड को बॉडी झुकने लगती है या एक साइड को ही बॉडी शो होने लगती है, वो स्कोलियोसिस डिफॉर्मिटी होती है। ये पीछे से ज़्यादा अच्छे से दिख रही है हमें, पीछे से ज़्यादा अच्छे से शो हो जाती है। इसके जो कॉजेज़ हैं वो हैं, एक तो ये बाय बर्थ हो सकती है ये डिफॉर्मिटी। दूसरा है लिफ्टिंग वेट टुवर्ड वन साइड, एक तरह साइड को ही वेट डाल के रखना, जैसे कि हम बैग का वेट काफ़ी होता है वो हम एक साइड को ही टांग के रखते हैं बहुत बार, उससे भी ये हो सकती है। रॉन्ग स्टैंडिंग हैबिट, एक तरफ से ही को ही खड़े होके रहना और उसको अपनी हैबिट बना लेना। डायग्नोज व्हेन देयर इज़ एट लीस्ट 10 डिग्री लेटरल कर्व, एक्सरे में जब कम से कम 10 डिग्री कर्व नज़र आए तब ही ये डायग्नोज हो पाती है, तभी ये नज़र आती है। या फिर 20 डिग्री से अगर ज़्यादा हो तो फिर हमें स्पेशल मेडिकल अटेंशन वो डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। मेन रेमेडीज़ है इसकी, करेक्ट कैसे करें इसे, वो अर्धचंद्र आसन के थ्रू, ताड़ासन के थ्रू एंड त्रिकोण आसन, ये तीनों हेल्पफुल हैं स्क्लोरोसिस को ठीक करने में, जो कि हमारी साइड डिफॉर्मिटी है, एक साइड को हो जाते हैं बॉडी। अब इसके साथ साथ लेफ़्ट राइट स्विंग ऑन हॉरिजेंटल बार, पहले हॉरिजेंटल बार पे लटको और उसके बाद उसको होल्ड करके लेफ़्ट और राइट स्विंग करो काफ़ी देर तक, कुछ कुछ मिनट्स करोगे इसको, और ये काफ़ी हेल्पफुल है। अल्टरनेटिव टो टच, राइट हैंड लेफ़्ट लेग राइट हैंड, इसको करो। फ्लैक्स्ड आर्म हैंग, इसको करो। अल्टरनेटिव हैंड रेज, जैसे इमेज में शो हो रहा है, दूसरे तरीके अपोजिट हैंड एंड अपोजिट लेग को रेस करो। ब्री स्ट्रोक, ये स्विमिंग की काफ़ी हेल्पफुल टेक्निक है इसके स्कोलियोसिस के लिए। नाउ अब फोर्थ डिफॉर्मिटी है हमारी राउंड शोल्डर्स। ये भी एक स्पाइन रिलेटेड डिफॉर्मिटी है। इन दिस शोल्डर बिकम राउंड एंड सीम टू बी बेंड फॉरवर्ड। इसमें होता क्या है कि हमारे शोल्डर्स आगे की तरफ को झुक जाते हैं। काइफोसिस और राउंड शोल्डर में डिफरेंस ये है कि काइफोसिस में हमारे थोरैकिक वर्टिब्रा ज़्यादा कर्व हो जाती है, बाहर की तरफ को आ जाती है कूबर्ड की तरह, एंड राउंड शोल्डर्स में हमारे जो शोल्डर्स है वो आगे की तरफ को बेंड हो जाते हैं। कॉजेज़ हैं इसके, ड्यू टू हेरिडिटी, बाय बर्थ भी ये हो सकता है। ऑलवेज वॉकिंग सिटिंग इन अ बेंड पोजिशन, हमेशा झुक के चलना, झुक के बैठना। लैक ऑफ प्रॉपर एक्सरसाइजेज बिल्कुल भी ना करना। वियरिंग वेरी टाइट क्लॉथ, काफ़ी टाइट कपड़े पहनना। सिटिंग ऑन इम्प्रॉपर फर्नीचर में बैठने और हैबिट बनाना, उस पर ही बैठे रहना, और अनकंफर्टेबल सिटिंग की वजह से भी ये राउंड शोल्डर हो जाता है। इसके जो रेमेडीज़ हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हेल्पफुल हैं, वो हैं, फर्स्ट इमेज में आप देखेंगे बैंड पुल अपार्ट, बैंड को पकड़ना और उसको साइड वेज पुल करना। ये हमारे शोल्डर्स को हेल्प करती है साइड वेज स्ट्रेच करने में, जिससे कि हमारी शोल्डर्स को आगे की तरफ को बेंड नहीं हो पाते। सेकंड में है रिवर्स शोल्डर स्ट्रेच, ये स्ट्रेच करता है अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ को स्ट्रेच करना, सेकंड इमेज में। थर्ड इमेज दिखाती है चेस्ट डोरवे स्ट्रेच, हमारी दोनों साइड को डोर में हाथ रखना और हम अपनी चेस्ट को आगे की तरफ को पुश करना, जिससे शोल्डर्स पीछे की ओर को जाएंगे। तीनों आसन्स भी इसमें इंपॉर्टेंट है जो कि हमने काइफोसिस में करे थे, भुजंगासन, चक्रासन एंड धनुरासन। ये भी क्या हेल्प करते हैं, बेंडिंग बैकवर्ड। नाउ फिफ्थ डिफॉर्मिटी इज नॉकनी। इन दिस डिफॉर्मिटी बोथ द नीज टच और ओवरलैप ईच अदर और गैप बिटवीन एंकल्स गोज ऑन इंक्रीजिंग इन नॉर्मल स्टैंडिंग पोजिशन। इसमें नीज आपस में टच रहते हैं जिसकी वजह से एंकल का गैप, बीच में एंकल्स का गैप काफ़ी बढ़ जाता है। ये एक लोअर लिम्ब डिफॉर्मिटी है, ऑल्सो नोन एज जेनु वेलगम। ये काफ़ी फेमस भी है क्योंकि आपने सुना होगा काफ़ी ज़्यादा सिविल सर्विसेज और डिफेंस सर्विसेज के
जो मेडिकल हैं उसमें बच्चे नौकनी की वजह से बाहर हो जाते हैं काफ़ी, क्योंकि ये नौकनी वहाँ पे अलाउड नहीं होती, इसमें भागने में दिक्कत होती है, रनिंग और बाकी एक्सरसाइजेज में। इसके कॉजेज़ हैं कैसे होती है, लैक ऑफ बैलेंस डाइट स्पेशली विटामिन डी, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, मे बी कॉज ड्यू टू रिकेट्स, क्रॉनिक इलनेस, ओबेसिटी, फ्लैट फुट, कैरिंग हैवी वेट। यस, ओबेसिटी और हैवी वेट तो इसका मेन कॉज है, जिन ज़्यादातर मोटे लोगों में ये काफ़ी हद तक पाई जाती है। इसको सही करा जा सकता है, रेमेडीज़ हैं पद्मासन, गोमुखासन, वृक्षासन। ये आसन काफ़ी हद तक इसको ठीक करने में मदद करते हैं। और साथ साथ बेस्ट एक्सरसाइज है इसकी हॉर्स राइडिंग। हॉर्स राइडिंग काफ़ी फेमस है नौकनी की रेमेडी, और साइकिलिंग भी साथ में। पिलो बिटवीन द नीज़ काफ़ी हेल्प करती हैं। सोते हुए आप पिलो रखें नीज़ के बीच में, नीज़ को अलग अलग करने में मदद करेंगी। एंड स्क्वैट्स लगाओ, फुटबॉल या कोई भी बॉल को नीज़ के बीच में रख के आप स्क्वैट्स कर सकते हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल है। Now, sixth deformity is bow leg. In this deformity, wide gap between knees or outward curvature in legs leading to gap in knees, also known as genu verum. अपोजिट टू नौकनी, ये बिल्कुल अपोजिट होते हैं नौकनी के। नौकनी में क्या था, हमारे नीज अंदर की तरफ को बेंड होते हैं, एंड बो लेग में ये बाहर की तरफ को बेंड होते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख भी सकते हैं, इसका कर्व बाहर की तरफ को है। मेन कॉजेज है इसके विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के कारण, ओवरवेट, ओबेसिटी की वजह से ये नौकनी और बो लेग होते हैं। लैक ऑफ बैलेंस डाइट, वीकनेस ऑफ मसल एंड इन लिगामेंट्स, बोन्स और लिगामेंट में वीकनेस की वजह से ही बो लेग और नौकनी होते हैं। रेमेडीज़ हैं इनके करेक्टिव जिससे आप इसको सही कर सकते हैं। अर्ध मस्तेंद्र आसन, ये काफ़ी हेल्प करता है बो लेग को इन अंदर की तरफ को स्ट्रेच करने में। गुरुड़ आसन, अर्ध चक्र आसन ऑन वॉक इन इनर एज ऑफ फीट, अंदर की तरफ से फीट की अगर आप अंदर की वाले पार्ट की तरफ से चलेंगे अंदर की तरफ से, तो ये ठीक हो सकता है। Now, sixth and last deformity is flat foot. In this deformity, no arc in the foot and foot is completely flat. जैसे कि आप फर्स्ट इमेज में देख रहे हैं, फुट में बिल्कुल भी आर्क फॉर्म नहीं हुआ है, जिसकी वजह से फुट बिल्कुल फ्लैट है और ग्राउंड से टच है। हाउ टू चेक फ्लैट फुट, पेडोग्राफ में प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, एक वाटर बकेट लीजिए, उसमें अपना पाँव टिप करिए, अगर आर्क बन रही है जैसे कि सेकंड इमेज के फर्स्ट पार्ट में है तो वो नॉर्मल फुट है, अगर आर्क फॉर्म हो रही है, और अगर नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये फ्लैट फुट है, आपको फ्लैट फुट की डिफॉर्मिटी है, इससे घर में ही ये पता लग जाएगा। एंड कॉजेज़ हैं इसके, इम्प्रॉपर शूज़ पहन के रखना काफ़ी लंबे समय तक, ओबेसिटी और कैरिंग हैवी वेट एंड स्टैंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मोटापे और हैवी वेट की वजह से हो सकता है। रेमेडीज़ है इसके कैसे इसको सही करा जा सके, ताड़ आसन जिसको माउंटेन पोज भी बोलते हैं, और व्रज आसन करिए, उसकी सही होगा। स्किपिंग करिए टोज़ पे, एंड टोज़ पे चलिए, एंड वॉक इन टोज़ और वॉक ऑन सैंड पे भी आप चल के ये सही कर सकते हैं। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक, अगर आपको पसंद आई हो और आपको लगा हो कि ये नॉलेजेबल है तो इसको शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।